बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है और कुछ चीज़ें जिन्हें ब्रेक लगी थी और अलामती तौर पे यूँ लग रहा था कि शायद अब वो मोमेंटम नहीं रहा, इक़दामात उस तरह से नहीं हो रहे, पकड़ धकड़ जो है और लोगों के ऊपर प्रेशर जो है उसमें कमी आती जा रही है। अब ईद की छुट्टियों के बाद आप देखेंगे कि जो ये कमी थी उसकी कसर भी अब पूरी होगी। इस सब के अंदर एक अफसर का इंतज़ार है और ज़ाहिरी बात है कि अब मामलात जो हैं वो दोबारा उसी ज़ोरों शोर से शुरू होने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। गिरफ्तारियाँ होंगी या नहीं, और गिरफ्तारियों की राह में और जो अल्टीमेट गिरफ्तारी है उसकी राह में क्या रुकावट है और क्या रुकावटें हो सकती हैं, किस चीज़ का इंतज़ार है, ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। निगरान सेटअप जो है उसकी तैयारियां भी इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी हैं और एक खातून का नाम निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर इस वक्त गर्दिश कर रहा है। ये नाम क्या है, इसकी कहानी क्या है, दुबई से ख़बरें क्या हैं, ये मामलात भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही साथ फ़ौज में इमरान खान के हमदर्द, इमरान खान के खैर खा और इमरान खान के लिए नरम गोशा रखने वाले, ये कहानी क्या है, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है और इस हवाले से लेटेस्ट तफसीलात पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर से क्या हैं वो भी आपके सामने रखनी है। अच्छा नाज़रीन कराम, 3-4 हिस्सों में इस वीडियो को डिवाइड करते हैं और ये पूरे का पूरा मंजरनामा जो है उसे समझने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त जो मार्केट के अंदर चीज़ें चल रही हैं, जो अंदर खाते मामलात चल रहे हैं और जो सहाफ़ी या तो नून लीग के हलकों के बहुत करीब समझे जाते हैं और इसके साथ ही साथ वो सहाफ़ी भी जो ताकतवर हलकों के बहुत करीब समझे जाते हैं या फिर उनके कासिद हैं और उनके एक तरह से आप कह लें कि तर्जुमानी भी किया करते हैं, वो जो हैं वो इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहे हैं और इस रिपोर्टिंग से किस तरह से वो जो नब्ज़ है, वो जो पल्स है और इमरान खान साहब के लिए ऑप्शंस क्या हैं, उन ऑप्शंस के हवाले से भी चीज़ें समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है और आप एक ओवरऑल मिजाज जो है ना वो भी समझ सकते हैं। और जाहिर बात है इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो ये बात बड़ी वाज़ेह अंदाज में कह चुके हैं कि इससे पहले जाहिर बात है मुझे माइनस करना और ये तमाम तर जो मनसूबे थे वो जनरल बाजवा उन मनसूबों के ऊपर अमल पैरा थे और अब इमरान खान साहब ने बरमला ये बात कर दी है और अब जनरल आसिम मुनीर जो है वो भी उन्हीं चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं, उसी पॉलिसी जो है उसे आगे लेकर जनरल आसिम मुनीर चल रहे हैं। तो क्या यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर टॉप के 2-3 लोग भी इमरान खान साहब के खिलाफ हैं और अगर वो ना हो तो फिर क्या होगा, क्या फिर कोई बचत है, क्या फिर कोई आप कह लें कि खैर खाही की उम्मीद की जा सकती है। उस हवाले से इस वक्त क्या मामलात हैं ये समझना भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो ये भी मैं आपके सामने कुछ नुकात की सूरत में रखने की कोशिश करूँगा और उम्मीद ये है कि मंजरनामा, ज़ाहिर बात है जितनी खुलकर बात हो सकती है, एक सर्टन वो होती है ना कि पर जलते हैं कि कुछ चीज़ों के हवाले से, तो जितनी खुलकर बात हो सकती है उतनी हम करने की कोशिश करेंगे और हम करते हैं। आपको पता है कि हम कोई लगी लिपड़ी के बगैर और कोई हिजाब रखे बगैर कोशिश होती है मेरी, मेरे व्यूअर्स जानते हैं, रेगुलर जो देखते हैं कि कोशिशें चीज़ें आपको कम्युनिकेट हो जाती हैं, चाहे वो फिर कभी कभी इशारे किनायों में ही क्यों ना रखनी पड़ जाएं और ऑब्वियसली मामलात जो हैं वो समझने में आसानी हो जाए। इस वक्त नाज़रीन कराम मैं आपको ये बता दूं कि मुकम्मल तौर पर अगर आप सूरत हाल को समझें तो दुबई के अंदर जो मामलात चल रहे हैं इस वक्त अभी तक ये नहीं कन्फर्म हो पा रहा और इस वक्त 2 चीज़ें हैं और दोनों जो साइड्स हैं, एक जानिब पीपल्स पार्टी और एक जानिब नून लीग, ये दोनों सियासी जमातें जो हैं ये मुकम्मल तौर पे एक चीज़ के लिए इस वक्त तैयार है और वो ये है कि इमरान खान के साथ जो ताकतवरों का फड्डा है जिसमें इमरान खान को दोबारा उठने का मौका नहीं देना, जिसमें इमरान खान जो है उनके लिए मुश्किलात पैदा होनी है, जिसमें इमरान खान जो है उनके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना है, उन्हें बल्कि एक्सपोनेंशियली वो राइज होनी है, इस सब का फ़ायदा जो है वो हम उठा लें और इस सब के अंदर जो चीज़ें हैं वो हमारे हक़ में बेहतर हो जाएँ, क्योंकि अपने बलबूते पर तो ये लोग, जाहिर बात है पब्लिक सपोर्ट इनके पास बिल्कुल भी नहीं है और अपने बलबूते पे तो ये ऐसा वैसा कुछ कर भी नहीं सकते। तो इस सब में ये चीज़ समझने वाली है कि नून लीग जो है वो अपनी अपनी कोशिशें कर रही है कि गालिबन उनके सर पे हाथ रख दिया जाए और मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा सरेंडर किया है। नवाज शरीफ साहब ने बहुत बड़े बड़े लेवल पे एक एक चीज़ की डील जो है, आप भूल जाएँ कॉन्स्टिट्यूशन को, आप भूल जाएँ आइन को, आप भूल जाएँ जमहूरियत को। नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो वो जिस तरह से आएंगे आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते और ये फिर उनकी कोई फतह नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब के अगले पिछले सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हर चीज़ अपडेट करके ही उन्हें वापस आने दिया जाएगा, तो फिर ये कोई उनकी फतह नहीं होगी। ये याद रखिएगा, इफ़ नवाज शरीफ कम्स बैक और अगर वो आके नाअहली भी ख़त्म हो जाए, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म भी बन जाए, वो नवाज शरीफ होगा ही नहीं।
वो कोई सिविलियन बालादस्ती, वो कोई वोट को इज्जत, वो बहुत दूर रह गया है। मतलब बातें उससे बहुत आगे चली गई हैं। मतलब बातें, एक तो होता है कि आप पीछे हट जाए अपने सख्त बयानी से, बातें अब पॉलिश से भी बहुत आगे बढ़ गई हुई हैं। ये भी मैं आपको कंफर्म बता दूं। अब यहाँ पर जाहिर बात है कि निगरान सेटअप जो है उसके लिए भी बहुत सी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। बहुत से सहाफ़ियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। मियां आमिर साहब जो कि दुनिया न्यूज़ और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और इन सब के मालिक हैं, उनका भी नाम था, लेकिन ऑब्वियसली उनके हवाले से कुछ चीज़ें हुई ऐसी जिनकी वजह से उनका नाम जो है वो पीछे चला गया। मोहसिन बेग साहब एक साफ़ी हैं जो कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर आपको पता है कि उनका एक स्कैंडल भी आया था FIA के साथ। उन्होंने वो एक बंदूक पिस्तौल भी तानी थी FIA के एहलकारों के ऊपर और वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। लेकिन उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी कुछ वीडियोस और अपनी कुछ तस्वीर शेयर की जो मौजूदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके साथ काफ़ी कैंडिड। और ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी दोस्ती होती है, इससे कुछ इम्प्लीकेट करना या इससे कोई नतीजा तो नहीं अखज़ हो सकता, लेकिन वो ऑब्वियसली वो भी एक फैक्टर था। इसके साथ साथ नजम सेठी साहब जो हैं वो पंक्चर भी लगाते रहे, उसके बाद वो चेयरमैन PCB भी पिछली दफ़ा भी पहले भी रहे, अभी फिर बने, फिर जरदारी साहब ने उसके अंदर फटा डाल दिया। तो नजम सेठी साहब जो हैं वो एक मरतबा फिर निगरान वज़ीर आज़म जो हैं। अब मतलब अब हर बंदे का दिल होता है कि मैं तरक्की करूं, हर बंदे का दिल होता है ज़रा ऊपर की गेम हो, पिछली गेम से ज़रा आ गया, वापस तो नहीं ना जाया जाता इतनी आसानी से। तर्जुमानियाँ जो हैं वो फिर से तो नहीं होती इतनी आसानी से कि शो में बैठा, स्टूडियो में बैठा, हफ्ते में 4 दिन 1 घंटा 8 से 9 या 7 से 8 या 10 से 11 और उसके बाद उठ के घर वापस चला गया। मतलब वो प्रोटोकॉल, वो शशके, वो सारा कुछ याद तो आता है। तो यहाँ पे नजम सेठी साहब जो है उनके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि नजम सेठी साहब जो हैं उनके नाम को सीरियसली कंसिडर नहीं किया गया और नजम सेठी साहब के हवाले से इसे शोशाई आप कह सकते हैं, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं था। और नजम सेठी साहब को बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान या फिर निगरान वज़ीर आज़म जो है, और ऑब्वियसली इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म के लिए ना स्टेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि नो वन नोज़। आप देखें ना, मोहसिन नकवी साहब आए थे निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर आप कह लें कि एक प्रॉपर एक मैंडेट लेकर आवाम से जो आता है ना वज़ीर आला, वो वाली सारी की सारी वो इंजॉय कर रहे हैं, वो सारी प्रिविलेजेस, वो सारे पर्क्स जो हैं मोहसिन नकवी साहब। और ऑब्वियसली मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अपने इस वक्त टेन्योर जो है वो एक्सटेंड किए बैठे हैं। और पाकिस्तान में जितनी अनसर्टेनिटी बन चुकी है, पाकिस्तान के अंदर जितने मामलात जो हैं वो आपके सामने है कि किस तरह के हैं और इस वक्त सूरत हाल कितनी गंभीर है, सूरत हाल कितनी अजीब सी है, अनसर्टेनिटी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसमें ऑब्वियसली निगरान वज़ीर आज़म का भी किसी को कोई नहीं पता कि वो कितने अरसे पे चला जाए, कितने क्या पता टेन्योर जो है वो कितना आगे चलता जाए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। आइन कानून तो बहुत पीछे है ना, ऑल्दो इंटरनेशनली बहुत सी एश्योरेंसेस करवाई गई हैं IMF को भी और दीगर भी कि जी वक्त पे इलेक्शंस होंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन कोई नहीं होगी। लेकिन इस सब के अंदर अब एक खातून है और बात नजम सेठी साहब तक ही आ रही है। इनकी जो अहलियाँ हैं जुगनू मोहसिन साहिबा, नजम सेठी साहब की जो अहलियाँ हैं, उनके हवाले से ये चीज़ सामने आ रही है कि उनका नाम भी और एक निगरान वज़ीर आज़म के लिए गैर मुतनाज़ा और बिल्कुल एक खातून का नाम आएगा तो वो एक ऑब्वियसली आपको पता है कि वो एक परसेप्शन जो है वो चीज़ें किस तरह की बन जाती हैं। तो ये एक सूरत हाल है नाज़रीन इकराम जो बड़ी इम्पॉर्टेंट भी है, जिसकी ऑब्वियसली आपको पता है कि जिसकी समझ बूझ जो है वो भी रखना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, मामलात किस तरह के बनते हैं। लेकिन इनका नाम भी इस वक्त अंडर कंसिडरेशन है और ये खबर जारी बात है चल रही है, ये मामलात जो है ये डिस्कशन में हैं और कंफर्म अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन आप ये कह लें कि सहाफ़ती हलकों के अंदर ताकतवरों के हवाले से या फिर जो फैसला साजों के हल्के हैं वहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। एटलीस्ट ये चीज़ें मामलात चल रहे हैं और जो चीज़ें साथ साथ चलती हैं वो साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि आपको लूप में रखा जाए अपनी ऑडियंस को, और वो सारी बातें जो हैं जो अंदर खाते या फिर बंद कमरों में चल रही हैं वो आवाम के सामने रखी जाएँ। तो इनका नाम भी इस वक्त कंसिडरेशन में है, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जुगनू मोहसिन साहिबा जो हैं ये आज़ाद MPA भी बनी, उसके बाद शी सपोर्टेड गालिबन हमजा शहबाज साहब इन पंजाब असम्बली और ये आज़ाद उम्मीदवार थी और ये TV पे भी शो करती रही हैं और ये जियो पे भी, और उसके बाद एक ARY पे भी इन्होंने टेम्परेरी एक शो किया। और जारी बात है कि फेमस भी हैं और पॉलिटिकल भी थोड़े से मामलात जानती हैं और एक इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल शख्सियत नहीं है। इनके शौहर ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं, ये खुद नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली फिर वो एक इन्फ्लुएंस तो रहेगा सेठी साहब का भी। लेकिन हम अब ज़रा बात कर लेते हैं खान साहब के हवाले से। और आपको पता है कि खान साहब के ताकतवर हलकों के साथ जो ताल्लुकात हैं या पाकिस्तान की जो पावरफुल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ जो ताल्लुकात हैं वो कितने फ्लॉड हो चुके हैं और कितने ख़राब हो चुके हैं और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बातें बहुत आगे तक जा चुकी हैं। और अभी भी जितने
न कुछ हो रहा है। इस सब के अंदर फ़िलहाल अभी तक की जो मिलिट्री लीडरशिप की अगर बातें देखी जाएँ तो सब के अंदर खान साहब के लिए वो बात करते हैं कि देयर इज़ नो चांस, जो डिसीजन ये है। और इसमें मैं आपको चलें गिरफ्तारियों वाली बात भी बता देता हूँ। गिरफ्तारियों के वाले से मामला ये है कि एक तो जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के वाले से कहा जाता है कि वो 16 सितंबर तक वापस नहीं आएंगे जब तक जस्टिस बंदियाल का डंडा इस वक्त उनके सर पे मंडलाता रहा खतरा, तो उसी तरह से कहा जा रहा है कि खान साहब की शायद गिरफ्तारी जो है वो जस्टिस बंदियाल जो है उनकी रिटायरमेंट तक ना हो, लेकिन उससे पहले हो भी सकती है और माहौल तो पहले गर्म हो जाएगा। और ये जो पिछले दिनों के अंदर खामोशी और तरह एक सुकून आपने देखा, अब फिर से, और जाहिर बात है बहुत से लोग जो हैं जो ये चीज़ों को अपने हाथ में लेकर चला रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे जो फैसला साज हैं, बहुत से ऐसे लोग जिनके हाथ में गेम है, जिनके हाथ में कमान है, जिनके हाथ में चीज़ें हैं और जिन्होंने ये सारे ऑपरेशंस फोर्सी करने हैं, जिन्होंने ओवरसी करने हैं, सॉरी, वो बेसिकली आपको पता है कि दुबई में भी मुलाकातें थी, फिर हज सीज़न भी चल रहा था। सो बेसिकली नाउ देयर बैक, और अब चीज़ें जो हैं वो आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से गिरफ्तारियाँ, बड़े पैमाने पे अरेस्ट्स, और बहुत तेज़ी के साथ आप ये भी देखेंगे कि लोगों के फिर से पार्टी छोड़ने का सिलसिला आपने देखा कि इधर से देख लेना, मुस्लिम लीग ज़िया के जो हैं एजाज़ुल अक्सा उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी, परवेज़ इलाही साहब से दोबारा मिले हैं जी शुजात और वजाहत हुसैन साहब, और साथ ताकतवर भी कोई बंदा गया है, एक अहम तरीन शख्सियत जिनका नाम नहीं बताया गया वो भी साथ थे। तो इधर से भी आप समझ सकते हैं मामला जो हैं उनका अंदाज़ा हो सकता है। तो अरेस्ट जो हैं वो एक मरतबा फिर हो जाने हैं जी शुरू। ऑल्दो खान साहब का अरेस्ट ईद 16 सितंबर से पहले होता है या बाद में होता है, ये एक सवाल है, क्योंकि उन्हें अभी भी बहुत से लोगों को ये खदशा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल उस अरेस्ट की राह में कोई रुकावट डाल सकते हैं, उस अरेस्ट की राह में एक मसला बन सकते हैं, और जस्टिस काजी फायजीसा साहब जब तक नहीं आते उस वक्त तक ये रिस्क शायद ना लिया जाए। लेकिन दिस इज़ 50-50, अभी ये सिर्फ एक थ्योरी है, अभी बहुत से लोग ये डिस्कस कर रहे हैं और बहुत से मामला ये चल रहे हैं। अच्छा, इस सब के अंदर अंसार वासी साहब हैं, और आपको पता है कि सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे लिए बड़े काबिल इज़्ज़त हैं, और ताकतवर हलकों के हवाले से भी ऑब्वियसली बड़ी एक गहरी नज़र रखते हैं, बड़े एक अच्छी पेनिट्रेशन है उनकी, जो कि वो ऑब्वियसली न्यूज़ और उन्हें वहाँ का सोच का भी एक अक्कासी भी हो जाती है, उन्हें समझने में आसानी हो जाती है। अंसार वासी साहब को हम सुन लें तो उन्होंने अभी एक दावा किया है कि जी मिलिट्री लीडरशिप ने के अंदर अगर, या मिलिट्री कमांडर्स के अंदर भी अगर कोई, और अगर आप कह लें ना कि टॉप वाले जाते हैं या कोई नया भी आ जाता है, कोई टॉप के 2-3 बंदे साइड पे होकर कोई और भी आ जाता है, तो फिर भी 9 मई के बाद इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल राइट नाउ कि कोई इमरान खान साहब के साथ सिंपथी का इजहार भी करे, और उसके अंदर आके कुछ इक़दामात करना तो बहुत दूर की बात। यानी ये जो रिलेशनशिप है मिलिट्री लीडरशिप के साथ या फिर पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ एज अ होल, वो ठीक होने के चांसेस जो हैं वो करीब करीब इस वक्त नहीं है, और इस वक्त ऑलमोस्ट 1 पेज जो है वो इनसाइड दी इंस्टीट्यूशन जो है आप कह सकते हैं कि वो है। और अगर कोई सिंपथाइज़र था भी, अगर कोई खैर खाह था भी, अगर कोई हमदर्दी रखने वाला था भी, तो वो भी अब खुल के सामने आके हमदर्दी भी नहीं कर सकता। सिचुएशन इस कदर आप कह लें कि कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, सिचुएशन इस कदर गंभीर हो चुकी है, इस कदर पेचीदा हो चुकी है। ये चीज़ जो है, ये नुक्ता जो है, ये समझने वाला है और ये काबिल गौर भी है, और इसमें पैगाम पोशीदा भी, ज़ाहिर बात है होता क्या है, फैसला तो ये पाकिस्तान की आवाम का और पाकिस्तान की आवाम को ही करना चाहिए, और ऑब्वियसली दिस डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, नो वन एल्स, और ये पाकिस्तान की आवाम को ही करना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।